जो रेसिपी बुक वाली क्लास पिछले बार करी थी, जिसमें हमने एक ओवरव्यू लिया था। कोई भी चीज़ हमें करनी होती है तो जैसे कुकिंग प्रैक्टिस होती है, सर्टेन चीज़ को आप मिक्स करते हो तो सर्टेन एलिमेंट बनता है, वैसे ही लाइफ में होता है। उस तरीके का कंपैरिजन हमने किया। अब जैसे कि सर्टेन वर्ड्स हैं कुकिंग में भी, कि ये जैसे देशी भाषा में तो होता है कि भाई महाराज है, महाराज को बुलाया तो स्पेशल चीज़ें बनाता है, बल्क में बनाता है। थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को ले तो शेफ़ के कोर्सेज होते हैं, तो वो कुकिंग स्टाइल को एकदम ऐसे परफेक्ट करने के हिसाब से चीज़ों को करते हैं। वैसे अगर हम ये देखना चाहें कि भाई लाइफ में हम शेफ़ वाला अप्रोच कैसे लें, कि हम हर चीज़ को बहुत प्रिसीजन और परफेक्टनेस और टेस्ट के हिसाब से मिला जुला के करना चाहें, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अंडरस्टैंड क्या करना होगा कि जो वेजिटेबल्स है उनके पास ब्रेन नहीं है, वो जैसे हैं उनकी प्रकृति जैसी है। सर्टेन वेजिटेबल्स गैस बनाते हैं बॉडी में, तो वो गैस बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज बनाएंगे कल नहीं बनाएंगे परसों बनाएंगे। सर्टेन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है जो कामिंग कूलिंग क्वालिटी रखते हैं, उनको खाओगे तो आपको अच्छा ही लगेगा उस सेंस में। सर्दियों में खाओगे तो कफ हो जाएगा। तो प्रकृति कहने का मेरा पॉइंट ये है कि वेजिटेबल्स का प्रकृति फिक्स होता है, ह्यूमन बीइंग का प्रकृति फिक्स नहीं होता, बिकॉज ह्यूमन बीइंग कोई एक चीज़ नहीं। तो जो हम आज जिस चीज़ के ओर हम जाना चाह रहे हैं तो ये है कि जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर, जैसे आज हम जनरल टॉपिक लेकर एक जनरल वे में बात कर रहे हैं क्लास में, तो जनरल चीज़ें हम बात करेंगे, लेकिन हर एक के लिए अपना कॉम्पोजिशन, इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन तो डिफरेंट है, तो उसे अपने हिसाब से ढालना होगा। सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो हुआ करता था बिफोर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, और जो मदर श्री औरोबिंदो के एजुकेशन सिस्टम से जो एलिमेंट वापस आ रहा है, वो ये है कि ये तो फिक्स नहीं किया जा सकता कि अमाउंट ऑफ सजेशंस, एडवाइसेस वो आप कंट्रोल कर सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज़ क्या पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई जनरल क्लास चल रही है या आप एक बुक पढ़ते हो सेल्फ हेल्प, तो उसके ऊपर मान लो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो तो एक जनरल आस्पेक्ट में लिखी हुई है। मान लो आप पढ़ाकू टाइप की पर्सन नहीं होकर किसी मूवी से इंस्पायर हो, तो उसमें भी कोई पर्टिकुलर आस्पेक्ट को लेके चल रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि हम वैसे हो। सो पॉइंट क्या आ रहा है कि हम अगर ये समझना शुरू कर दें कि मेरा पर्सनल कॉम्पोजिशन कैसा है, मेरा बैलेंस क्या है, अगर ये समझ में आए तो क्या चीज़ को एक्सेप्ट करना है और क्या चीज़ को रिजेक्ट करना है आसान हो जाता है। लेकिन अगर मुझे ये ही नहीं पता कि मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मेरा ब्रेन कैसे ऑपरेट करना है, मेरा इमोशनल सिस्टम कैसे बिहेव करता है, तो उस चीज़ को हम कैसे अपने ऊपर लागू करें। तो इसका हम अगेन एक जनरल दो एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि देयर आर टू पीपल, ठीक है। एक पर्सन है वो मॉर्निंग में उठते से ही उसे खुद का विचार आता है, आज मुझे अच्छा लग रहा है, उसने वहाँ से दिन शुरू किया। किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ, अच्छा लगा,
फिर वो बाहर निकलता है, किसी से रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया, उसने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की, फिर वो आगे बढ़ता है दिन में। सर्टेन चीज़ ऐसी हो गई कि एक कुर्सी है, आपको भी बैठने का मन है, किसी और को भी बैठने का मन है, तो आप अपने माइंड को अप्लाई करके कि मैं बैठूंगा तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा, तो मैं अगले को बैठने देता हूँ, तो आपने वो काम भी इसलिए किया क्योंकि आप बुरे ना लगो। फिर आप वहाँ से आगे बढ़े, आप पढ़ने गए या कोई चीज़, कोई भी वर्क आपने लिया, तो मेरे लिए इसमें क्या है, मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा, अगर टीम वर्क है तो सब मिल के तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा मेरे हिस्से में ज़्यादा आ रहा है, मेरे हिस्से में कम आ रहा है। तो ऐसे करते करते एक पर्सन अपना फुल डे पास कर रहा है। तो कहने का यहाँ पॉइंट क्या है कि उसकी हर अच्छाई, हर बुराई, जैसे उसको, अब हम इसमें क्या आस्पेक्ट जोड़ेंगे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो सुबह से काम कर रहा है, आप अभी अभी ज्वाइन इन हुए हो, लेकिन आपका मुद्दा क्या है, वो सुबह से काम करे या शाम से काम करे, पॉइंट ये है कि मैं जब जुड़ा हूँ तो हमारा 50-50 लेबर होना चाहिए, बिकॉज मैं नहीं थकना चाहिए। लेकिन अब कोई पर्सन सुपरवाइज करने आ गया, तो अब सुपरवाइज़र से मुझे अपनी इमेज अच्छी रखनी है, तो इसलिए वहाँ मुझे अच्छा दिखना है, तो मैं उस पर्सन को बोलूँगा कि तुम कम काम करो, मैं ज़्यादा काम करूँगा क्योंकि तुम सुबह से काम करो। ये चीज़ आपको पहले सूझी नहीं थी, ये कब सूझी, जब आपको अपने आप को अच्छा पेश करना था। तो जब भी हमें अपने इमेज पे मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे लोग कैसे समझेंगे, मैं अच्छा बन जाऊँ, इसी कैलकुलेशन में जब हम काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक जनरल क्लास चले कि अ पर्सन फर्स्ट शुड बी सेल्फिश, क्योंकि शब्दों के साथ प्रॉब्लम हो गई, हर शब्द के 500 तरीके हो गए देखने के। तो देर आर सर्टेन बुक्स एंड आर्टिकल्स एंड इंस्पिरेशनल टॉकर्स जो बोलते हैं आपको सेल्फिश तो होना ही चाहिए। किस सेंस में कि आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, आपको अपनी अच्छाई के बारे में भी सोचना चाहिए, आपके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ये देखना चाहिए, अवेयरनेस के साथ रहना चाहिए। अब जब ये चीज़ ये पर्सन सुनता है, तो वो ये इवेल्युएट थोड़ी कर पाता है कि मैं तो ऑलरेडी एक्सेसिव सेल्फिशनेस में जीता हूँ, मैंने कहीं पर भी घाटे का सौदा किया ही नहीं, हर जगह मेरा विन विन सिचुएशन चले, वैसा ही मेरा अप्रोच है। आपका अप्रोच आपके हाथ में है, रिजल्ट तो आपके हाथ में है नहीं, लेकिन यहाँ हम अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो जब वो पर्सन ये देखे अपने बिहेवियर में कि मेरा सुबह से लेकर रात तक का जो सारा प्रपंच है वो है ही इसीलिए कि मैं हर जगह विन विन सिचुएशन में आई शुड गेट फुल मार्क्स, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स, मैं उसी के हिसाब से, सही गलत के हिसाब से काम नहीं करता। उस पर्सन ने जब ये बात सुन ली, तो वो जितना थोड़ा बहुत भी 2%, 5% दूसरों के प्रति कंसिडरेट था, वो भी वो छोड़ देगा, क्योंकि अब उसके पास ये शब्द आ गए। इसको हम बोलते हैं कि जो हमने बात करी थी पैरेंट टॉकिंग, कि क्या चीज़ कहाँ अप्लाई, वही हम एक पर्सन को लेते हैं, वो पर्सन सुबह उठा, फीलिंग वेरी गुड, गोइंग आउट, सब चीज़ें हैं। अब उसने जब इंटरेक्शन शुरू किया, किसी पर्सन से कोई बात नहीं हुई, किसी पर्सन को उसने डल देखा, उसे उसे एहसास में गया ये पर्सन डल क्यों हुआ, तो आप उस हिसाब से अपने एक्शन को चेंज करने लग गए कि ठीक है आपने कुछ बोला नहीं, क्यों, यहाँ तो आपने सेम एक्शन करी है। सी द पॉइंट इज, यहाँ और यहाँ की एक्शन में कोई अंतर नहीं दिखेगा,
पर यहाँ हर चीज़ आपने करी है कि अगला नोटिस करे कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ। यहाँ आपको कोई नोटिस करे नहीं करे का सेंस नहीं है। आपका इमोशनल बीइंग ऐसा है कि आपने लिखा और ये इसकी परेशानी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट चीज़ है वो आप करने लगे। आप वर्क पे जा रहे हो तो आप अगले को पूछते भी नहीं हो कि भाई तू सुबह से काम कर रहा है या क्या हो रहा है। आपकी एक सेंस बैठ जाता है कि यार इसकी शक्ल पे लग रहा है थका हुआ है, तो आप उसे ये नहीं कहोगे कि अरे तू तो बहुत काम कर रहा है तो तू बैठ जा। आप कुछ बहुत कैजुअल वे में उसे बोलोगे कि ठीक है भाई, मेरे को ये काम अच्छा लगता है तो मैं कर ली। अब ये पर्सन हर टाइम पे सेकंड पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि आप ये आदत में कई बार अपने आप को भूलना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे आप उसको कहो कि भाई तू अपनी सेहत का भी ध्यान रख ले, अपने इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रख ले, तू अपनी चीज़ का भी ध्यान रख ले। क्योंकि इसको जब दिन शुरू हो के शाम हो जाती है तब तक ये याद नहीं रहता कि मैंने खुद के लिए क्या किया, तो वहाँ तो वो चीज़ उसके लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन जब मज़ेदार बात क्या है कि जब सेम चीज़ कही जाती है यू शुड नॉट बी सेल्फिश, वास्तव में जो सेल्फिश होते हैं ना वो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि हम में सेल्फिशनेस तो है ही नहीं। दिस इज़ अ वर्ल्ड लेवल पे जितने भी एनालिसिस हुए हैं साइकोलॉजिस्ट के, तो जो भी उनके सर्वेज होते हैं उसको आप पढ़ो तो बड़ा फ़नी चीज़ है। और जब ऐसे किस्म के लोगों को बोला जाता है तो बोलते हैं यार देख इसमें मेरा भी तो इंटरेस्ट है, वो खुश रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ अपेरेंटली उतनी सेल्फिशनेस नहीं है, लेकिन उस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि यार ये भी एक किस्म की तो सेल्फिशनेस है। तो ज़्यादातर हुआ क्या कि आप जब किसी को बोलो दबना नहीं झुकना नहीं, वो ज़्यादातर उन्हीं को अपील करता है जो वैसे ही नहीं दबते वैसे ही नहीं झुकते। तो वो तुरंत इम्प्लीमेंट कर, हाँ हाँ मेरे को किसी की सुनना नहीं, मुझे सामने। आप देखो बच्चों में भी जो बच्चा सबसे ज़्यादा जवाब देता है सामने, वो अगर 2 बार चुप रह जाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उसे डेट के साथ याद होता है उस दिन आपने मुझे ऐसे बोला था तो मैंने आपको ऐसा नहीं किया था। वो क्यों स्पेसिफाई कर सकता है? क्योंकि वो साल में 2 बार ही चुप रहता है, उसे याद रहता है। इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर है तो उसको ऐसे नोट डाउन हो जाता है अपनी चेतना में कि मुझे आपने उस दिन ऐसे धक्का मार दिया था, लेकिन मैंने आपको धक्का नहीं मारा। आपने मुझे उस दिन डांट दिया था पर मैंने आपको कुछ नहीं कहा था। ये महसूस होता है उसे कि मैंने सामने पंच खाया लेकिन मारा नहीं। इनके तो मेमोरी में वो चीज़ रहती है। तो जैसे ही इनको बोला जाता है बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है आजकल बच्चों का, उनके ऊपर इतना प्रेशर, हाँ बिल्कुल सच बात है। मतलब बच्चा होना तो गुनाह हो गया, आपके ऊपर सब चढ़ी जाता है। ये ज़्यादातर आप कहीं पर भी कितने सर्वे पढ़ो, ज़्यादातर वो बच्चा ही बोलता है जो कुछ नहीं सुनता किसी की। तो जब साल में 2 चीज़ उसने सुन ली, उसने वो आपको 5-6 साल तक याद करवाएगा। उस दिन आपने मुझे एक थप्पड़ मारी थी, मैंने सामने कुछ नहीं बोला था उस दिन। तो वो दिन तो बहुत साल बीत गए, क्या मैटर है, आपको तो याद नहीं है लेकिन उसे याद है, बिकॉज उसके ईगो के लिए वो एक चुपती हुई चीज़ है। तो उसका पर्सनालिटी, यहाँ हम अच्छे बुरे की कंपैरिजन नहीं कर रहे, उसको खुद को क्या एहसास में आना चाहिए कि यहाँ जब मेरी पर्सनालिटी ही इतनी ईगोइस्टिक है तो मैं ये ज्ञान का क्या करूँ कि सेल्फ सेंटर्ड हो ही जाना चाहिए। आज के ज़माने में अगर आप अपना नहीं सोचते हो तो आप तो गड्ढे में जाओगे। आप ऑलरेडी इतना सोच रहे हो कि इससे ज़्यादा तो सोचोगे तो फिर बहुत ही आप डेंजरस सिचुएशन में चले। फिर जैसे बात आई कि हम प्रॉमिसेस की बात करें, तो ज़्यादातर आप देखो
जब भी प्रॉमिस की बात हो, यार जिस मोमेंट पे प्रॉमिस करी थी, तब मैं एक नादान पर्सन, तो मुझे इतनी समझ नहीं थी। अब वो एज कुछ भी हो सकती है, एंड आई हैव सीन दिस सो मैनी टाइम्स। एडल्ट भी होते हैं 40, 50, 60। यार जो मैंने 2 साल पहले बोला था, उस वक्त मेरे को इतनी समझ नहीं थी, आज मुझे समझ है, सडनली समझ आती है कि भाई उस वक्त प्रॉमिस हो गई, वो निभती थोड़ी है। अब देखो तो सही, सिचुएशन चेंज हो गई, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, आप सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हो अपनी मक्कारी को छुपाने। तो प्रॉब्लम क्या हो गई हमारे साथ? एवरीथिंग इज यूजफुल। जो पर्सन बहुत ज़्यादा डरपोक है, उसको तो आपको बोलना पड़ेगा यार, बी बोल्ड। लेकिन देर आर पीपल जो दिखते डरपोक है, उनको जैसे ही बोलो बेटा बोल दिया कर, फिर आप एकदम अचंभित हो जाते हो। वो इतना बोल देता है, इतना मारने लग जाता है, इतना क्रूअल हो जाता है कि आप सोच में पड़ जाते हो, अच्छा ये तो ऐसा कमज़ोर, वीक, मीक पर्सन दिखता था, ये ऐसा कैसे बिहेव करता है। सो हमारे साथ समस्या एक घट गई है कि हम हर टाइम बॉम्बार्डेड है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये खाओ, वो मत पियो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। समस्या ये हो गई कि हमने अपनी डिज़ायर को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया। जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो फाइनली हम अपनी डिज़ायर से चेक करते हैं, यार देखो मज़ा किस में आता है, वो कर लेंगे। क्योंकि सही गलत तो ये करेंगे तो भी गलत है, वो करेंगे तो भी गलत है, तो कुछ भी करो गलत तो है ही। हम कुछ भी करें, हम गलत तो है ही है। सही क्या है ये किसी को पता नहीं है। तो बेस्ट चीज़ क्या है? आस्क योर डिज़ायर, मज़ा किस में आ रहा है वो कर लो। तो जब हम ये बात पे आते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोल रही हूँ, हर चीज़ में मैनिपुलेटिव कहानियाँ बना बना के परोस रही हूँ, आप मुझे एक सत्यवादी हरिश्चंद्र से मिला दो, वो कुछ भी बोल दे, मुझे वो सच नहीं लगेगा। कारण क्या है? मैंने जो अपनी दुनिया घड़ी है, उसका रंग क्या है? झूठ का, फरेब का, मक्कारी का। तो मेरे सामने कौन है, इससे तो मतलब ही नहीं है। इशू क्या है? हम सब अपनी बनाई हुई दुनिया में जीते हैं, और हम सब किसी भी एक चीज़ छोटी सी यहाँ हो जाए कि यहाँ से पानी लीक हुआ, हम सबको बोल दिया जाए अपने अपने व्यूज़ को, हम सारे सेम चीज़ देखते हैं, हम उसमें अपने हिसाब का ब्रेन लगाएंगे। नहीं नहीं, मैंने देखा था एक बार वहाँ पाइप फट गई थी तो वही हुआ होगा। कोई बोलेगा नहीं नहीं, मैंने देखा था वहाँ ना छत में कभी कभी होल हो जाता है। एक ही चीज़ है, 500 तरीके। सिमिलरली आप गुस्से को लो, आप लॉयल्टी को लो, कमिटमेंट को लो, एजुकेशन को लो, हर एक के लिए हर एक का डेफिनेशन अलग है। तो हम वो एंजॉय नहीं कर रहे जो बाहर है वास्तव में, हम उतना ही एंजॉय कर रहे हैं जो हम है वास्तव में। मैं अगर किसी को बोलूँ यार देख, मैं सच में कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना तेरे लिए ये बनाऊँ, अब अगर मैं जब ये चीज़ कन्वे कर रही हूँ तो मैं अपने आप को सच में कन्वे कर रही हूँ, मतलब देयर इज़ अ ट्रूथ बिहाइंड इट, कि जब मैंने ये बोला उसके पीछे एक सत्य है। तो जब मुझे कोई कुछ भी बोल देगा तो नेचुरली मुझे लगेगा कि हाँ वो भी पर्सन सही ही बोल, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? हाँ उसने कहा था, वो मेहनत कर। जैसे कोई भी पर्सन दादाजी को बोलता है, हमको ना जीवन में और कुछ समझ में नहीं आता है, हमको एक ही चीज़ समझ में आती है, माँ का काम करना ही चाहिए। दादाजी नेवर डाउट्स,
Why? Because he lives in his own world. और जब उन्होंने ऐसा सोचा और कहा तो उन्होंने ऐसा जीने की कोशिश करी। वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपना फ़ायदा कराने के लिए ये चीज़ का सहारा नहीं ले रहे थे, तो उनको ये चीज़ का डाउट जा नहीं सकता। सो एवरी टाइम कोई भी बच्चा भी जाके उनको बोल देता है हमने ना अंकल जी सोचा है माँ का काम करें, he becomes the happiest person on the earth। क्यों? Because he lives in that world कि अगर कोई सोचा भी है आज और मुझे बोल रहा है तो वो झूठ तो बोलेगा नहीं। वो मुझे बोल रहा है तो वो आज सोचा है तो एक दिन तो करेगा। फिर जब मान लो एग्जाम्पल लेते हाइपोथेटिकल कि मैं हूँ, मेरे साथ में एक बच्चा है, उसने जाके दादाजी को बोला कि अंकल जी मैं ना ऐसे करने वाला हूँ। दादाजी मुझे बताए बेटा ये बच्चा तो बोल रहा था कि ये ऐसे काम करेगा, तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैं जाके उसको बच्चे को बोली, मैंने कहा बेटा तुम इतना झूठ बोलती है, तुम तो ऐसा सोचते हो, तुम तो ये करते, तुमने मुझे ये कहा, तुमने वहाँ जाके ऐसा बोल दिया। तो आप एनालाइज क्या करते हो, यार दादाजी को पता नहीं चलता होगा कि मैं झूठ बोलता हूँ? नहीं, जो चीज़ आपके अंदर नहीं है वो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते ही नहीं। अगर आप किसी को बोलते हो देख मैं ना तेरे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपके लिए तो वो जीवन मरण की सच्चाई हो गई कि हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन अगले ने तो मैं तो इमोशन में आके बोल दिया, मैं तो भावुक होके बोल दिया। इतनी बड़ी बात कोई कैसे बोल सकता है? लेकिन आपका स्वभाव ऐसा है। अब आपको कोई बोल दे, आपने 100 लोगों को बोल दिया कि मैं तो तेरे साथ जीवन मरण कुछ भी हो जाए मैं साथ हूँ तेरे। आपने 100 लोगों से वादा कर लिया, 10 लोगों से वादा कर दिया, अब आपको 11वां पर्सन ऐसा मिला जिसने जेन्युइनली आपसे वादा कर दिया कि हाँ हाँ ठीक है अपनी दोस्ती तो निभेगी, मैं तो साथ हूँ कुछ भी हो जाए। आप उसको कभी सीरियसली ले सकते ही नहीं। सो वन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है नॉट एक्चुअली में साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हाइपोथेटिकल ऐसे ऐसे भगवान किया ये नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा ब्रेन की बात कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हमारी जैसी क्वालिटी है वैसी लगेगी। अगर मैं मन में कुछ और सोच रही हूँ, मन में तो मेरे ये है कि यार मेरे को ये पर्सन एकदम फालतू लगता है, ऊपर से तो मैं उसे कहती हूँ कि देख बेटा इतना भी बेकार। दैट इज माई वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन, है ना। तो जब जब मुझे कोई बोलेगा सेम डायलॉग तो मेरे मन में क्या चलेगा, क्या चलेगा? वही चलेगा जो मैं औरों के लिए चलाती हूँ। यार ये बोल तो रहा है लेकिन ऐसा कुछ हो सकता नहीं, जिसको हम बोलते हैं कि आप इनसिक्योरिटी में हो, फेथ में नहीं आते, डाउटफुल हो, ऐसे हो, स्ट्रेस में रह रहे हो। स्ट्रेस में हम इसलिए रह रहे क्योंकि जैसे हम हैं हम सबके अंदर वही पोर्शन को देखते हैं। मतलब एक गेम वे में देखें तो अल्टीमेटली एवरीबॉडी इज अ मिरर। मुझे तो अपनी शक्ल ही दिख रही है ना, क्योंकि तू कुछ भी बोल दे मेरा ब्रेन तो उतना ही प्रोसेस करे, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे हम बोलते हैं ऐसे थोड़ी होता है, वो तो बोल रहे हैं, ऐसा कोई करता थोड़ी है। मतलब आप नहीं करोगे, आप अपनी बात कर रहे हो, अगला पर्सन करेगा नहीं, आप जानते हो। तो हमारा वर्ल्ड कैसा है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई ओन फेस एवरीवेयर, है ना। मेरा ही ब्रेन से मैं जज कर रही हूँ। तो कोई मुझे अच्छा भी बोल रहा है तो मैं हर्ट हो जाती हूँ, अरे इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मैं साथ हूँ। कोई बोलता है क्या इतना झूठ? अब उसने झूठ बोला या सच ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? सो व्हाट इज ऑल दिस स्ट्रेस, नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस क्या है? देखे तो सब इधर है, उधर तो क्या है पता नहीं। और जब हम बोलते हैं आज बहुत ही ऐसे हैवी लग रहा है, ऐसा लग रहा है अच्छा ही ये अच्छा है, तो ये आप अपने अंदर देखो, क्योंकि बाहर का कुर्सी टेबल इधर उधर करने से चीज़ें सही नहीं हो जाएगी। यहाँ की कुर्सी टेबल सही करनी पड़ेगी, यहाँ की सही करनी पड़ेगी। दीज आर टू सेंटर्स ऑफ योर नॉलेज, यहीं से आप चीज़ें सोचते और समझते हो। तो ये और ये सेंटर को साफ रखेंगे तो will be able to perceive in a better way. We will be able to live in a better world. So बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि सारे स्पिरिचुअल गुरुज, टीचर्स, गाइड्स बोल बोल के चले गए कि भाई आप अपनी ही बनाई हुई दुनिया में रहते हो, लेकिन फिर भी हम सबको जो हमारे बाहर की चीज़ है उसी को फिक्स करने में समय बिगाड़ना। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस कि ये पर्सन मुझे कुछ भी बोल रहा है, मेरा रिस्पॉन्स तो यहीं और यहीं से डिसाइड होगा। इफ़ आई हैव नेवर फेल्ट कि कोई, कुछ लोग जैसे हम देखते हैं अपना बना लेते हैं, कुछ लोग दिखते हैं कि अपना बना लेते हैं। अब अपनी अपनी सच्चाइयाँ तो सबको अपने अंदर ही पता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग कॉलेज के टाइम पे जब बाहर जाते थे तो कुछ लोग ऐसे घंटों साथ बिताते, और जब कोई सिचुएशन आती थी तो ऐसा बोलते थे यार तो टाइम पास है, उसमें कोई डेप्थ थोड़ी है। तो मुझे लगता था सर टाइम पास के लिए कोई 5-5 घंटे 10-10 घंटे साथ रह लेते, सब कुछ साथ में कर रहे लेकिन कोई गहराई नहीं। तो ऐसे लोगों को सदा ही मैंने ये पाया कि उनको लगता था कोई दोस्त होता ही नहीं। ठीक है, आप किसी के दोस्त हो ही नहीं, तो साथ में दिख रहे। और कई बार आपको दिखता है कोई बहुत शांत से है, चुप से है, कुछ ज़्यादा शो ऑफ नहीं है, बट यू फील द कनेक्ट। तो जब आप परेशान होते हैं, जहाँ कनेक्ट फील होता है उससे आप 10 बार लड़ लिए होते हो, आप जाते हो घर ही। लेकिन जहाँ कनेक्ट फील ही नहीं होता वहाँ आप 50 घंटे साथ में रह लिए, इट इज़ वॉट जस्ट पासिंग ऑफ द टाइम। तो क्वालिटी ऑफ हमारा जो लाइफ है दैट हैज़ बीन मेजरली चैलेंज्ड बाय वेरियस लाइफस्टाइल मेथड्स। कि आज आप सोशल मीडिया पे घंटों किसी के साथ लगे पड़े हो, या घंटों लोग आपकी चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, व्हाट डज इट रियली अमाउंट इज नथिंग। तो लोग उसको फाइंड आउट भी कर रहे हैं, उसमें से निकल भी रहे, पर फिर भी सेंस ऑफ इल्यूजन है। इल्यूजन क्या है? मेरे ना 100 फॉलोवर्स हैं, मेरे ना 500 फॉलोवर्स हैं। व्हाट डज इट अमाउंट टू? उन 500 में से एक को भी आप अपने पर्सनल चीज़ को शेयर नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं वहाँ, जैसे हमने बात करी, वहाँ जाके मैं बोलूँगी यार मुझे तो ना इंग्लिश मूवीज़ ही अच्छी लगती है, आई हेट हिंदी मूवीज़, उनमें कोई सब्सटेंस नहीं होता। इंग्लिश मूवी में क्लास होता है, क्लास। क्योंकि वहाँ ये बोलने से क्या बनना है मुझे? इल्यूजन ऑफ बीइंग लाइक्ड एंड अप्रिशिएटेड। तो हमने अपना जीवन क्या बना दिया? जैसे ऑलरेडी कमी थी, अब हमारा सारा चीज़ से 2-2 घंटे हंस बोल के आ जाते हैं, 2-2 घंटे चैट कर रहे हैं, उसके बाद बोलो बेटा ना ना ऐसे ही था टाइम पास। टाइम पास के लिए 2 घंटे निकाल दिए, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी करने को नहीं। सच्चा मतलब ऐसे कोई 1000 साल का लाइफ लेकर आए हो जो इतना टाइम पास अफोर्ड कर सकते हो, छोटा सा जीवन है। वाई आर यू लिविंग ऑन सरफेस? लेकिन वो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो चीज़ें क्या है कि अब एक ऐसा समय आ गया है विच कुड बी टर्म्ड एज द बेस्ट टाइम, अगर पर्सन अपने बारे में अवेयर होना सीख जाए, समझना सीख जाए, खुद को देखना सीख जाए। वरना ज़्यादातर हम खुद को, मेरे को तो गुस्सा आता ही नहीं,
मेरे अंदर स्वार्थ, ओह क्या बोल दिया, स्वार्थ और मेरे अंदर कभी फूटता ही नहीं। मैं, आप बोल दो बेटा तुम इतना झूठ बोलता है, मैं और झूठ, मेरे मुंह से सत्य की बौछारें ही होती है, झूठ तो कभी निकलता ही नहीं। When we live in a big illusion, फिर आजकल तो बच्चे ये देते भी है एक्सक्यूज, बेटा तुम कितने बुरे दिख रहे हो, क्या लिखा, या पोएट्री लिखी, बेटा ये तो बहुत ही रद्दी पोएट्री, एक्स या जो भी सोशल मीडिया पे 200 लाइक्स है, 50 लाइक्स है, 200 लोग अगर उसको पसंद करते, कोई चीज़ तो होगी ना उसमें। अरे वो 200 लोग तुम्हारे जैसे टाइम पास करने करने में हर कुछ को लाइक कर रहे थे, इतना कॉमन सेंस तो रखो। So we live in an illusory world and we think aha ha aha. Illusion का मीनिंग क्या होता है? What is illusion? भ्रम, जो है ही नहीं वो दिख जाता है ना? मेरे, मुझे इतने ऐसा, मुझे ऐसा, मेरे अंदर ये वो, फिर जब हम रियलिटी को फेस करते हैं तो भी फाइंड यार कहाँ गई चीज़ें, पता नहीं चला, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा। सो दैट इज़ इल्यूजन। ऐसे जैसे हम लोग स्कूल में जब थे तो कुछ बच्चे ये बोलते थे, इस बार तू देख लेना एग्ज़ाम में मेरे कितने मार्क्स आते हैं, क्यों भाई ऐसा तुम क्या करो, खेलना बंद, टीवी बंद, फ्रेंड्स के साथ जाना बंद, मेरे को तो एक ही चीज़ करते हुए देखेगी, पढ़ाई। अच्छा तू देख तो ले, बोल के चले गए, और आप याद थोड़ी रख, फिर आपका नेक्स्ट टेस्ट आया, फिर उसका रिजल्ट आया, तो आपके अंदर वो चीज़ होती है ना, तो आपको याद आता है, अरे तेरे मार्क्स दिखा तो कितने आए, पिछले बार से भी बुरे, क्या हुआ, अरे क्या सोचा था, क्या हो गया, क्या हो गया भैया, ऐसा क्या हो गया, वो फ्रेंड्स को तो छोड़ दिया था मैंने जैसे तेरे को बोला था, हाँ फिर नए नए जो बनाए वो उससे भी बेकार, पढ़ने ही नहीं दिया मुझे। और टेलीविजन का पहले वो तो एकदम घटिया टीवी सीरियल्स थी, फिर उन्होंने रामायण महाभारत हिस्टोरिकल चीज़ें ला दी, अब उसमें इंटरेस्ट आने लग गया। तो पहले मुझे लगा वो तो हिस्ट्री की पढ़ाई ही तो है तो हिस्ट्री की पढ़ाई कर लेते हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई करने में हिस्ट्री पढ़ी नहीं, मार्क्स चले गए। तो भाई हुआ क्या फाइनली, पिछले बार से बेकार मार्क्स, अब की बार का क्या रेजोल्यूशन है, इस बार कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। एंड यू सी दीज पीपल स्ट्रगलिंग फॉर देयर एंटायर लाइफ, दे लिव इन एन इल्यूजन, मैंने सोच लिया हो गया, यू कांट सी योर सेल्फ कि तुम जब तक जैसे हो वैसे हो तब तक ऐसा ही रिजल्ट आए, बट दे लिव इन एन इल्यूजन, एक भ्रम है। हमारे क्लास में एक बच्चा था, हमेशा फेल होता था और हमेशा क्या बोलता था, ये जो नॉर्मल स्कूल्स है ना, इनको मेरी पहचान नहीं है, मैं एक साइंटिस्ट बन सकता हूँ, मेरे अंदर एक साइंटिस्ट है, और किसी दिन मुझे लाइफ में चांस मिल गया, फिर देखो। एंड इट हैपन्स कि 15-20 साल बाद आप एक मोटे अजीब से उम्र से थोड़े बड़े पर्सन को देखते हो, आप बोलते हो कि आपने पहचाना नहीं, समहाउ उसने आपको पहचान लिया, फिर आप बात की क्या हुआ क्या हुआ। जीनियस जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है ना, अब ये ऑर्डिनरी दुनिया उसको समझ ही नहीं पाती। आज तक मुझे चांस नहीं मिला, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, जिस दिन मुझे चांस मिल जाएगा, मैंने कहा भाई अभी तो इल्यूजन से बाहर निकल जा कि चांस तुझे ही नहीं मिला, नहीं यार ये सदा जीनियस के साथ होता है। सो व्हाट वी कंसिडर, मतलब खुद को देखना एक बहुत बड़ी लग्जरी है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो पर्सन खुद को नहीं देख सकता वो कुछ नहीं देख सकता।
उसको सिर्फ दिखाया जा सकता है कि ये मतलब एक पर्सन है जिसको मैथ्स एकदम 2+2 4 तुरंत लिख नहीं सकता, उसको आप बोलो तू ना मैथमेटिशियन बन जाएगा, बस अभी क्रिकेट खेलने आ जा, पर तू चिंता मत कर, तू मैथमेटिशियन बन के रहेगा, अभी थोड़ा खो खो खेल लेते हैं। वो पर्सन को सेंस ही नहीं है कि जिस चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ आई विल हैव टू वर्क हार्ड टू बी देयर। सो दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। साइंस और टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उस इल्यूजन का दायरा बढ़ा दिया। इतनी सारी कॉलेजेस है, अरे कुछ नहीं तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे, अरे ऑनलाइन भी नहीं हो तो कुछ और कर लेंगे, अरे ऐसे कर लेंगे, अरे वो कर लेंगे। फाइनली यू फील कि हम तो ट्रैप हो गए, हम कुछ नहीं कर पा रहे। सो इल्यूजन के केस में हमें कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है इसको यहाँ से शुरू करो। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज अवेयरनेस। खुद को देखना, समझना, जानना बहुत ही सुंदर चीज़ है। और जो पर्सन अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को समझ सकता है, देख सकता है, खुद को मोटा मोटा, वी आर नॉट हियर टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट परफेक्शन, लेकिन पता होना चाहिए कि आई हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए, तो मुझे कैसे रहना चाहिए, तो मुझे क्या करना। As I gave you an example कि there are certain kids जिनको, there are certain adults also जिनके लिए कोई भी ग्रीड की चीज़ सामने रख दो। आज इतनी करप्शन की प्रॉब्लम क्यों है? कोई सोच के करप्टेड थोड़ी होता है, जो होते हैं उसकी हम बात भी नहीं करते, दे हैव चोजन देम। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम ईमानदारी रखें, हमें रहना ईमानदार है। उनके सामने उनकी ग्रीड की चीज़ें रख दो, उनके एथिक्स और मोरालिटी एकदम ड्रेन में बह जाते हैं, एंड दे बिहेव लाइक दे हैव नेवर इवन थॉट ऑफ बीइंग मॉरल। तो इसको क्या बोलेंगे? यू हैड एन इल्यूजन अबाउट योर सेल्फ कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन आप ऐसे हो। तो इसीलिए जब लाइफ अचानक से कोई चीज़ हमारे सामने रखती है तो वी मिसबिहेव, क्योंकि हमने सोचा है कि हम ऐसे नहीं बिक जाएंगे, लेकिन हम बिक जाते हैं। तो सेंस ऑफ नोइंग वन सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग। और जैसा टाइम है आज के टाइम में, वी कैन नॉट कंट्रोल व्हाट इज गोइंग टू बी थ्रोन एट अस, वी कैन ओनली कंट्रोल कि मुझे मेरे बैलेंस को समझ के क्या चीज़ करनी है। सो दैट सेंस में स्पिरिचुअलिटी का भी जो ग्रो हो रहा है इन डिफरेंट आस्पेक्ट्स, बिकॉज ज़्यादातर लोग लाइफ की मीनिंग को खोजना चाह रहे हैं, क्योंकि सब कुछ छोटी सी उम्र में करने के बाद पता चलता है कुछ भी बचा ही नहीं, लाइफ इज़ बोरिंग। सो सार आज आपको क्या करना है कि आपने जो रेसिपी बुक ऑफ लाइफ बनाई जिसमें आपने इशू लिया, फॉर एग्जाम्पल ग्रीड, फिर आपने उसका लिखा कि मैं आज से ग्रीड नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। क्वेश्चन योरसेल्फ एंड राइट दैट डायलॉग कि कितने मौके आए जब आपने सोचा तो था कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन आपकी सोच की 2 पैसे की वैल्यू नहीं। As soon as the substance of your creed came in front of you, all your moralities, promises, commitments vanished as if they never existed. तो इस सिचुएशन में अब आप क्या सोल्यूशन लेकर आओ? तो वो जो डायलॉग है आपके साथ, जो खुद आपके मन में घटता है, उसको अब पहले तो हमने बहुत ही सरफेस के आंसर लिख दिए कि ग्रीड है, आज से मैं ये नहीं करूँगा, आज से मैं वो नहीं करूँगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेवल कि ये मैं 500 बार सोच चुका हूँ, डिसाइड कर चुका हूँ, एंड नो रिजल्ट हैज़ बीन यील्डेड येट, कुछ भी नहीं आया, नो फ़ायदा। तो अब थोड़ा सा खुद के बैलेंस को समझ के
क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए मैं खुद के अंदर क्या चेंजेस लाऊं। तो सेम एक्सरसाइज को अब आपको फर्दर डिटेल्ड टिप्स लिखनी है। प्रॉब्लम्स तो आप लिख चुके हो, बना चुके हो, वो मैं देख चुकी हूँ। अब आपको उसमें डिटेल में जाना है कि ये मैं प्रॉमिसेस, मैं उठ नहीं सकता हूँ, रोज सोचते हो मैं उठूंगा उठूंगा, अब फाइनली क्या करोगे। दैट हैज़ टू हैव सम इंसाइट ऑफ योर साइकोलॉजिकल बैलेंस। तो वैसी चीज, उसी चीज़ को अब आप इन डेप्थ में लेकर जाओ। बनानी उसी बुक स्टाइल में है, बोरिंग वे में लिखना नहीं है। राइट इट नाइसली, पर पहले इसको थोड़ा प्लान कर दो रफ में एंड देन मेक इट। तो बुक का पहला पन्ना वो हो गया, दूसरा पन्ना उसमें डिटेल्ड इनसाइट। ठीक है, मुद्दे वही रखने हैं और उन्हीं जवाब जो आपने लिखे हैं कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, ना ऐसा करूँगा, वो नहीं करूँगा, उसी पे आपको एक लेयर फर्दर जाना है कि ये बातें तो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, ये रिजल्ट तो आज तक ही नहीं आया, तो अब मैं इस चीज़ को ब्रेक करके ऐसे करूँ। ठीक है।